सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखें रोंगटे खड़े कर देने वाली खौफनाक कहानियाँ। भूत प्रेत की बातें अक्सर दिमागी मर्ज का कहकर हवा में उड़ा दी जाती हैं, मगर जब दिमागी मर्ज का इलाज करने वाले खुद ही ऐसी बात करें तो इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है। रोहान का आज साइकाइट्रिस्ट के साथ पहला सेशन था। साइकाइट्रिस्ट ने सबसे पहले रोहान से पूछा कि वो कैसा महसूस कर रहा है, जिसका जवाब बस एक लफ्ज था, कमजोर। फिर साइकाइट्रिस्ट ने उससे उसकी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में पूछा, जिसका जवाब रोहान ने दिया कि आजकल तो वो तकरीबन 24 घंटे ही घर में रहता है। साइकाइट्रिस्ट ने वजह पूछी तो उसने बताया कि उसको बहुत कमजोरी महसूस होती है, कुछ करने को दिल नहीं करता, ऐसा लगता है कि जैसे उसके अंदर से किसी ने सारी ताकत निचोड़ ली हो। सेशन खत्म हुआ तो वो उठकर बाहर जाने लगा, मगर दरवाजे पर एकदम रुक गया और ख्यालों में डूब गया। इतने में साइकाइट्रिस्ट ने रोहान के कंधे पर हाथ रखा और उसे दोबारा वापस सोफा पर बैठने का कहा। रोहान बैठ गया तो साइकाइट्रिस्ट ने उसे तसल्ली दी कि वो हर बात उससे शेयर कर सकता है और सब कुछ उनके दरमियान ही रहेगा। रोहान कुछ देर ख्यालों में उलझने के बाद बोला, मुझे मेरे घर में एक लड़की नजर आती है जबकि मैं अकेला रहता हूं। साइकाइट्रिस्ट ने रोहान को बताया कि यह उसकी आंखों का धोखा भी हो सकता है, आखिर वो एंजाइटी के लिए दवाइयां भी तो इस्तेमाल कर रहा है। रोहान अपनी बात पर डटा रहा तो साइकाइट्रिस्ट ने उसे कहा कि अब की बार जब उसे वो लड़की नजर आए तो अपने फोन में उसकी तस्वीर बना ले और अगले सेशन पर उसे दिखाए। साइकाइट्रिस्ट ने सोचा कि यही एक तरीका है रोहान को हकीकत का सामना करने पर मजबूर करने का। 3 दिन बाद रोहान का दूसरा सेशन था। साइकाइट्रिस्ट ने हमेशा की तरह सबसे पहले उससे यही सवाल पूछा कि वो कैसा महसूस कर रहा है, मगर रोहान ने कोई जवाब ना दिया और सर झुकाए अपने फोन की तरफ ही देखता रहा। साइकाइट्रिस्ट के दोबारा पूछने पर रोहान ने अपना फोन पकड़ा और साइकाइट्रिस्ट के सामने टेबल पर रख दिया। साइकाइट्रिस्ट ने उठाकर देखा तो रोहान की तस्वीर थी, जिसमें वो अपने घर में एक सोफे पर बैठा था, मगर उसके पीछे एक लड़की की शक्ल का धुआं सा था जो उसके ऊपर छाया हुआ था। साइकाइट्रिस्ट को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने वो तस्वीर फौरन अपने एक दोस्त को भेज दी और उससे पूछा कि देख के बताए कि तस्वीर असली है या फिर कंप्यूटर से बनाई गई है। कुछ ही देर में साइकाइट्रिस्ट के दोस्त का मैसेज आ गया, जिसे पढ़कर साइकाइट्रिस्ट ने रोहान से कहा कि वो चाहकर भी इस मामले में उसकी मदद नहीं कर सकता और उसे चाहिए कि वो किसी ऐसे शख्स की मदद मांगे जो इन सब चीजों के बारे में कुछ जानता हो। रोहान घर वापस लौट रहा था कि उसके दोस्त आरव का फोन आया। उसने रोहान को बताया कि वो आज उसे मिलने आ रहा है और यह कि शाम का खाना वो दोनों दोस्त बाहर ही खाएंगे। दोनों दोस्तों ने शाम का खाना बाहर से खाया। घर लौटने का वक्त हुआ तो रोहान ने आरव से कहा कि वो आज रात उसके घर ठहर जाए। आरव ने हामी भर ली और दोनों दोस्त रोहान के घर पहुंच गए, जहां वो देर रात तक टीवी देखते और बातें करते रहे। आखिरकार दोनों नींद से बाजी हार गए। रोहान अपने कमरे में सोने चला गया
जबकि आरव टीवी लॉन में ही सोफे पर लेट गया। आधी रात प्यास की वजह से आरव की आंख खुली और वो किचन में पानी पीने गया। अभी पानी पी ही रहा था कि उसे रोहान के कमरे से चलने की आवाज आई। आरव को लगा कि शायद रोहान सो नहीं पा रहा। वो रोहान के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। कमरे के बाहर पहुंचकर उसने आहिस्ता से थोड़ा सा दरवाजा खोलकर अंदर झांकने की कोशिश की, मगर कमरे के अंदर का मंजर देखते ही आरव के रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि रोहान अपने बिस्तर से ऊपर हवा में उड़ रहा था और उसके ऊपर एक धुंधली सी शक्ल वाली लड़की मंडला रही थी। आरव ने यह मंजर देखते ही दरवाजा आहिस्ता से बंद किया और जल्दी से घर से बाहर निकलकर गली में खड़ा हो गया। आरव ने फोन निकालकर अपने दोस्त ऋषि को सारा माजरा सुनाया। ऋषि आरव और रोहान दोनों का दोस्त था और उसे यकीन था कि रोहान आरव के साथ मिलकर उसके साथ मजाक कर रहा है। आरव के बार बार इसरार करने पर ऋषि रोहान के घर पहुंच गया और आरव के साथ घर के अंदर दाखिल हो गया। जब आरव घर से निकला तो घर की सारी लाइट्स चल रही थीं, मगर अब घर के अंदर हर तरफ अंधेरा था। दोनों ने लाइट जलाने की कोशिश की, मगर कोई फायदा ना हुआ। ऋषि को पूरी उम्मीद थी कि किसी भी वक्त रोहान अचानक अंधेरे से निकलकर उसे डराने की कोशिश करेगा और फिर आरव के साथ मिलकर उसका मजाक बनाएगा। दोनों दोस्त रोहान के कमरे के बाहर पहुंचे और आहिस्ता से दरवाजा खोला तो रोहान अपने कमरे में नहीं था। घबराकर दोनों ने सारे घर में उसे तलाश करना शुरू किया, मगर रोहान का कहीं नामो निशान नहीं था। थक हार कर दोनों टीवी लॉन में पहुंचे और पुलिस को फोन करने का फैसला किया। इतने में आरव की नजर घर के बाहर लॉन पर पड़ी, जहां रोहान जमीन पर एक दरख्त के नीचे पड़ा था। दोनों दोस्त भागकर लॉन में पहुंचे और रोहान को उठाने की कोशिश की। कुछ ही देर में रोहान को होश आ गया। उन दोनों ने फैसला किया कि रोहान को आज रात ऋषि के घर उन दोनों के साथ गुजारनी चाहिए। तीनों दोस्त ऋषि के घर पहुंच गए और रात वहीं गुजारी। सुबह हुई तो रोहान ने दोनों दोस्तों को बताया कि तकरीबन 1 महीना पहले उसने ये नया घर खरीदा था, क्योंकि इस घर से उसका ऑफिस बहुत करीब था। घर में शिफ्ट होने के बाद पहली रात जब वो सोने लगा तो उसने अपने कमरे की खिड़की से बाहर लॉन में एक लड़की को खड़े देखा, जिसका सारा जिस्म धुंधला सा था और वो लॉन में एक दरख्त के नीचे खड़ी थी। जैसे ही वो लॉन में पहुंचा तो वहां कोई नहीं था, बस यूं ही वो लड़की बार बार उसे सारे घर में नजर आने लगी। शुरू शुरू में उसे अपना वहम लगा और उसने सोचा कि शायद आराम की कमी और ऑफिस का काम बहुत ज्यादा होने की वजह से उसके दिमाग पर असर हुआ है। इसलिए उसने ऑफिस से छुट्टियां ले ली और साइकाइट्रिस्ट की मदद हासिल की, मगर वो लड़की उसे पहले से भी ज्यादा नजर आने लगी और जब भी वो उसे नजर आती तो उसे ऐसा एहसास होता कि जैसे उसके जिस्म में जरा ताकत नहीं बची। आरव और ऋषि ने रोहान को हौसला दिया और उससे वादा किया कि वो दोनों इस बात की तह तक पहुंचने में उसकी मदद करेंगे और ये कि जब तक सब ठीक नहीं हो जाता वो उनके साथ ही रहे। दोपहर का खाना खाते तीनों दोस्तों ने फैसला किया कि सबसे पहले वो घर के पिछले मालिक का पता लगाएंगे और उससे इस घर के बारे में और इस घर में नजर आने वाली लड़की का पूछेंगे। आरव का एक दोस्त पुलिस में था, जिससे आरव ने उस घर के पिछले मालिक का पता लगवाया। अगली सुबह तीनों दोस्त उस आदमी के घर पहुंच गए। जब उससे उसके पिछले घर के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो कभी उस घर में नहीं रहा, क्योंकि वो घर उसके बाप का था। उसके बाप की मौत हो गई तो उसने वो घर बेच दिया। रोहान ने उससे घर में नजर आने वाली लड़की का बताया तो उसने कहा कि उसके बाप ने कभी उससे किसी लड़की का जिक्र नहीं किया। रोहान और उसके दोस्त ऋषि के घर वापस आ रहे थे कि रास्ते में रोहान ने उनसे कहा कि वो गाड़ी उसके घर की तरफ मोड़ लें ताकि वो अपने कुछ कपड़े ले सके।
तीनों दोस्त रोहान के घर पहुंचे तो उसके बेडरूम में चले गए। रोहान अपने कपड़े निकाल रहा था और आरव और ऋषि खिड़की से बाहर लॉन की तरफ देख रहे थे कि शायद वो लड़की उन्हें नजर आ जाए। रोहान ने अपनी जरूरत का सामान पैक कर लिया तो तीनों दोस्त घर से निकल रहे थे कि अचानक ऋषि की नजर टीवी लॉन की दीवार पर पड़े एक सुराख पर पड़ी। रोहान ने वो सुराख पहले नहीं देखा था। सुराख जमीन से थोड़ा ही ऊपर था और यूं लग रहा था कि जैसे सुराख के दूसरी पार काफी ज्यादा खाली जगह थी। तीनों ने फैसला किया कि वो दीवार को उस जगह से थोड़ा और तोड़कर देखेंगे कि दूसरी पार है क्या। जब दीवार तोड़ी तो दूसरी तरफ सीढ़ियां थी जो नीचे किसी खुफिया तहखाने में जा रही थी। उन सब ने अपने फोन की लाइट जलाई और तहखाने की सीढ़ियां उतरने लगे। तहखाने में पहुंचे तो बहुत ही अजीबोगरीब मंजर था। छत और दीवारों से जंजीरें लटक रही थी और एक बड़ी सी मेज पर बहुत सारे चाकू और नुकीले औजार थे। तहखाने की एक दीवार पर एक सुराख था जिसमें एक छोटा सा लकड़ी का डब्बा रखा हुआ था। डब्बे पर बहुत सारी धूल और मकड़ी का जाला लगा हुआ था। रोहान ने डब्बा पकड़कर खोला तो उसमें बहुत सारी तस्वीरें थीं। तस्वीरें उसी लड़की की थीं जो रोहान के घर में नजर आती थी। तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा था कि वो लड़की उसी तहखाने में उन्हीं जंजीरों साथ बंधी हुई थी और खून में लथपथ थी। तस्वीरें देखकर तीनों दोस्तों के पसीने छूट रहे थे और वो एक दूसरे के चेहरों पर छाए खौफ को देख रहे थे कि एकदम तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया।